ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जरा आप भी सुन लीजिए, उसके बाद प्रतिक्रिया लेंगे। शिंदे की फडणवीस से बीती रात मुलाकात की खबर आ रही है। वडोदरा में हुई है मुलाकात। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। रात 10:30 बजे मुंबई से ये जो रवाना हुए थे, वडोदरा में ये मुलाकात हुई है। शिंदे को फडणवीस से बीती रात उन दोनों की मुलाकात हुई है। अंकित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त। आपने फ्लाइट्स को ट्रैक किया है, क्या ये प्रोबेबिलिटी बन रही है और क्या इस खबर की कंफर्मेशन हो गई है कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस की मुलाकात हुई है बीती रात वडोदरा में? अंकित, अंकित के पास चलेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है। बोलिए अंकित। अंकित बोलिए, बताइए, फ्लाइट्स को ट्रैक किया है, क्या जानकारी मिल रही है? क्या ऐसी संभावना दिख रही है वडोदरा में मुलाकात हुई है एकनाथ शिंदे और फडणवीस की? जी देखिए, पूरी कहानी शुरू होती है कल शाम को करीब 8 बजे के आसपास। कल शाम को 8 बजे एक प्राइवेट जेट दिल्ली से उड़ान भरता हुआ गुवाहाटी पहुंचता है। 2 घंटे पहुंचता है। करीब 10:20 देर शाम गुवाहाटी से वो फ्लाइट सपोजिटली एकनाथ शिंदे को लेकर उड़ती है और रात में 12:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचती है, जहां एक दूसरा प्राइवेट जेट, जो कि एक सेस्ना क्लास का प्राइवेट जेट है, वो इंतजार कर रहा होता है। वहां से माफ कीजिएगा, दसॉल्ट 2000 फाल्कन प्राइवेट जेट, वो इंतजार कर रहा होता है और वो फिर वहां से वडोदरा के लिए उड़ान भरता है। लेकिन सिर्फ उस जेट की बात नहीं है, एक और फ्लाइट प्राइवेट जेट, लिया जेट, जो कि मुंबई से इंदौर होता हुआ वडोदरा पहुंचता है। करीब 2 बजे से लेकर सुबह 4:10 तक ये 2 फ्लाइट्स वहां होती हैं। जो फ्लाइट दिल्ली से आई थी, वापस आधे घंटे में, यानी करीब रात में 3 बजे वापस दिल्ली पहुंच जाती है। जो फ्लाइट मुंबई से आई थी इंदौर होते हुए, वो और उसके अलावा एक दूसरा प्राइवेट चार्टर जेट, वो सीधा गुवाहाटी के लिए सुबह 4 बजे उड़ान भरता है, जो कि सुबह 7 बजे के आसपास गुवाहाटी पहुंचता है। जाहिर सी बात है कि कम से कम गुवाहाटी, इंदौर और मान लें कि दिल्ली या मुंबई से जुड़े हुए शख्स रात में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक वडोदरा में इस सिलसिले में मिलते हैं। अब इसके पीछे बातचीत क्या हुई, इसके पीछे कौन शख्स थे, पब्लिक डेटा में हम ये तो नहीं बता सकते, लेकिन ये एक ओपन सोर्स डेटा है जो कि हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये सारे प्राइवेट जेट इस टाइम जोन के तहत इस दौरान गुवाहाटी से, मुंबई से, इंदौर से और दिल्ली से इस पूरे टाइम जोन में उड़े। जाहिर सी बात है कि अब सेंटर ऑफ जो फोकल पॉइंट है वो सिर्फ गुवाहाटी नहीं है, कल रात में सूरत नहीं है, बल्कि वडोदरा में कल देर रात 2 से 4 के बीच में ये सारी गहमागहमी और बातचीत हुई। ये तो बहुत बड़ी खबर है साहिल जोशी। रात 2 बजे से 4 बजे के बीच में, जैसा बताया जा रहा है, अब सूरत, गुवाहाटी नहीं, एक और शहर आ गया गुजरात का। वडोदरा में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है। बिल्कुल, जिस तरीके से खबर पता चल रही है उस तरीके से कल रात को देवेंद्र फडणवीस रात को 10:30 बजे के करीब अपने घर से निकले और वो एयरपोर्ट की तरफ गए थे। उसके बाद वो कहां गए वो पता नहीं चल पाया। उसके बाद कहा गया कि फडणवीस किसी निजी कार्यक्रम में गए हुए हैं, कोई एक फैमिली फंक्शन है उसके लिए वो गए हुए हैं, लेकिन कहा गए वो बात अभी तक पता नहीं थी। यानी इसका मतलब ये कि रात को वो घर पर नहीं थे और सुबह वो वापस लौटे। अब ये जो पूरा ट्रैक दिख रहा है वो मुंबई से इंदौर, इंदौर से वडोदरा दिख रहा है और आते समय भी वडोदरा से इंदौर और इंदौर से मुंबई, इस तरीके से ये ट्रैक दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर 2.5 से 4 पहली मुलाकात हम ये कह सकते हैं। ये पूरी घटनाक्रम होने के बाद में दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात वडोदरा में हुई है। कई सारे एप्रीहेंशंस एक दूसरे के साथ शेयर किए गए होंगे, क्योंकि अब तक मामला यह चल रहा था कि क्या शिंदे शिवसेना के पूरे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, क्या उनको लेजिस्लेटिव पार्टी शिवसेना का नेता माना जा सकता है क्या, क्योंकि लेकिन यह लंबी लड़ाई खींच सकती है। क्या विधायकों को इतने दिन रखा जा सकता है क्या, 10-15 दिन विधायक गुवाहाटी में रह सकते हैं क्या। इसके चलते आखिरकार आज शिंदे का गुट यह कह रहा है कि हम शिवसेना बाला साहब के नाम से एक गुट बनाएंगे। अब यह मामला ट्रिकी हुआ है, इसके लिए दोनों नेताओं की बातचीत बहुत जरूरी थी कि क्या कानूनी लड़ाई लंबी लड़नी है। और एक बात, यह मीटिंग तब होती है क्योंकि उससे बिल्कुल 4-6-7 घंटे पहले मातोश्री पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार और जयंत पाटिल की मुलाकात हुई थी। तो उनकी रणनीति वहां तय होती है और इनकी रणनीति तय करने के लिए उनको बड़ौदा जाना पड़ा, क्योंकि दोनों का अंतर काफी है। तो बीच में गुजरात में, वडोदरा में यह मुलाकात
बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई है और दोनों सहयोगी हमारे अंकित, जिन्होंने ये खबर सामने लाकर डेटा के जरिए, एनालिसिस के जरिए, और कहते हैं अंकित कि आंकड़े और डेटा जो है इस तरह का वो कभी झूठ नहीं बोलता। अब कुछ देर पहले अमिताभ जी थे, वो पैसेंजर लिस्ट की बात कर रहे थे कि एटीसी से पैसेंजर लिस्ट भी मिल जाता है। क्या इस तरह की भी जानकारी हम लोगों के पास है? कल देर रात गुवाहाटी से जो बताया जा रहा है, अपने दर्शकों को एक बार खबर बता दें, 2:30 बजे वडोदरा पहुंचे, 3 बजे दिल्ली रवाना, और यही 2 से 4 के बीच में बताया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस और वो वडोदरा में इस बार मिले हैं। अंकित, छोटा सा जवाब। जी देखिए, जो दर्शक आज तक देख रहे होंगे, हम लगातार इस तरह की खबरें दे रहे हैं। हम उन प्राइवेट जेट्स को ट्रैक कर रहे हैं जो कि गुवाहाटी से लगातार जोड़ रहे हैं या वहां से उड़ान भर रहे हैं। इस क्रम में हमने ये देखा कि प्राइवेट बिजनेस जेट, जैसे लेयर जेट हो गया या फिर सेस्ना 650 हो गया, इस तरह के जेट अभी लगातार इस तरह से गुवाहाटी से या तो गुवाहाटी आ रहे हैं या जा रहे हैं। इस क्रम में जो हमारे पास डेटा है, जो कि ओपन सोर्स डेटा है, ये कोई छुपा हुआ डेटा नहीं है, कोई भी थोड़ी बहुत टेक्निकल जानकारी के साथ उसको साबित कर सकता है। अगर उसको पूरा मैप करे तो उस डेटा के आधार पर हम साफ साफ कह सकते हैं कि कल रात 2 से 4 के बीच में मुंबई, इंदौर, दिल्ली और गुवाहाटी से फ्लाइट्स उड़ी और वो वडोदरा में कन्वर्ट हुई। जाहिर सी बात है, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लोग होंगे जो किसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर रहे होंगे। वो बातचीत क्या है, ये साहिल ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन ये एक पब्लिक डेटा है और साफ साफ दिखाता है कि प्राइवेट जेट कम से कम 4 अलग अलग प्राइवेट जेट का इस्तेमाल हुआ है। और इसका मतलब है कि कम से कम 4 अलग शहरों से 4 अलग तरह के लोग वहां पे आकर के किसी बड़ी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। साहिल, एक छोटा सा जवाब आपसे भी लेना चाहेंगे। संजय राउत ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में एक तरह से देवेंद्र फडणवीस को भी आज चेता दिया था। उन्होंने कहा था कि फडणवीस इस मामले में नहीं पड़े, लेकिन ये खबर अब बड़ी हो जाएगी। मुलाकात हुई है शिंदे से। देखिए, ना पड़े ये बात कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन रहा है, सूरत के रास्ते गुवाहाटी जाना, ये सिर्फ शिंदे के बस की बात नहीं है। ये और खुद शिंदे, आपको याद होगा कि एक वीडियो उनका रिलीज हुआ था जिसपे शिंदे खुद विधायकों को कह रहे हैं, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी जिन्होंने पाकिस्तान को भी सबक सिखाया था, वो हमारे पीछे खड़ी है, इसके लिए आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और इसी बात पर शरद पवार तंज कस रहे थे कि सबसे बड़ी पार्टी और जिसने पाकिस्तान को सबक सिखाया था, 6 नेशनल पार्टियों में कौन ऐसी पार्टी हो सकती है कि जो एकनाथ शिंदे के पीछे खड़ी है? तो जाहिर सी बात है कि इसमें ये ऑपरेशन लोटस साफ नजर आ रहा था। इसकी शुरुआत राज्यसभा चुनाव से हुई थी, विधान परिषद चुनाव के बाद इसका अगला चरण शुरू हुआ था। तो कुल मिलाकर आज की स्थिति में यह बात साफ है कि अब अगला कदम जो होगा वो शिंदे गुट, यानी शिवसेना बाला साहब हम कहें या क्या कहें, अभी तक कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन शिवसेना बाला साहब गुट और बीजेपी दोनों का अगला कदम अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर हमारे साथ हमारे सहयोगी ने बांटी है, आपको बताया है कि किस तरह से आधी रात की मुलाकात बताई जा रही है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ।